रेजिस्टेंट है और वाटर रेजिस्टेंट। हम बैठे हैं ना। किसी भी हरे बोर्ड को HDHMR समझकर घर लाओगे तो पछताओगे, क्योंकि सिर्फ एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड ही है वाटर, टर्माइट और बोरो रेजिस्टेंट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। रायपुर में एसएसपी संतोष सिंह ने कानून व्यवस्था को बनाए रखने को लेकर की बैठक। एसपी रैंक के अफसर बैठक में रहे मौजूद। 90 हार्डकोर गुंडा बदमाशों की बनाई गई लिस्ट। सुकमा में 10वीं 12वीं का परीक्षा परिणाम रहा सराहनीय। कलेक्टर ने मेधावी विद्यार्थियों से की मुलाकात। विद्यार्थियों को उज्जवल भविष्य की दी शुभकामनाएं। दुर्ग में बढ़ती गर्मी से लोग काफी परेशान। राहगीरों के लिए गुड़ और पानी की व्यवस्था। विधायक रिकेश सेन ने किया प्याऊ घर का उद्घाटन। झाबुआ में गाड़ी टकराने को लेकर विवाद ने लिया विकराल रूप। मारपीट तक पहुंचा गाड़ी टकराने का विवाद। हिंदू संगठनों ने किया थाने का घेराव। सुकमा में मुस्लिम वेलफेयर फाउंडेशन ने किया कार्यक्रम। नन्हे रोजेदार का किया गया आयोजन। 62 नन्हे बच्चों का किया इस्तकबाल। छत्तीसगढ़ चिकित्सा के क्षेत्र में आधुनिकीकरण की ओर बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ का पहला ऐसा एडवांस पेन मैनेजमेंट सेंटर है जो जनता को बिना किसी ऑपरेशन उनके दर्द का निवारण करता है। पेन मैनेजमेंट सेंटर में इंजेक्शन द्वारा रीढ़ की हड्डी से जुड़ी सभी परेशानियों का इलाज किया जाता है, जिसको लेकर एडवांस पेन मैनेजमेंट सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर छत्रपाल वट्टी से हमारी संवाददाता करिश्मा सोनी ने खास चर्चा की है। इस चर्चा में उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको भी सुनाते हैं। तौर पर देखा जा सकता है कि चिकित्सा में भी भारत सबसे आगे निकलता जा रहा है। ऐसे में छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो एडवांस पेन मैनेजमेंट सेंटर की हम बात करें, जो कि छत्तीसगढ़ में एक लौता सेंटर है। इस सेंटर को बता दें कि 2016 से जो है ये सेंटर चल रहा है और दूर दराज से यहाँ पर देखा जा सकता है कि लोग आते हैं। इस सेंटर की खास बात यह है कि यहाँ पर बिना ऑपरेशन के जो है जनता की जितनी भी परेशानी है, मरीजों की परेशानियों का निवारण किया जाता है। यहाँ पर देखा जा सकता है कि एक्सरसाइजेस कराई जाती है। इंजेक्शन के द्वारा जो है यहाँ पर देखा जाता है कि अगर सर्वाइकल में पेन हो, बैक पेन हो, इन सभी का इलाज किया जाता है। ऐसे में हमारे साथ डायरेक्टर छत्रपाल वट्टी जी जुड़े हुए हैं, सीधा उनसे संवाद करेंगे। काफी वरिष्ठ डॉक्टर हैं आप, और देखा जा सकता है कि जब जनता आपके पास आती है पेन लेकर के, तो ये पेन मैनेजमेंट सेंटर है क्या असल में? पेन मैनेजमेंट सेंटर आज की दुनिया में बहुत ही एडवांस सेंटर है। यहाँ पर जो है नॉन इन्वेजिव तरीके से बिना चीर-फाड़ के फिर उसके भी गाइडेड इंजेक्शन लगते हैं। जब साइटिका या बैक पेन किसी को होता है पेशेंट को, जैसे हमारे पास जो पेशेंट कोई आता है साइटिका वाला, तो पहले हम पूरा एग्जामिनेशन करते हैं, प्रॉपर डायग्नोसिस बनाते हैं, ट्रीट करते हैं। उसको डायग्नोसिस बनने के बाद उसको देखते हैं कि दर्द बहुत ज़्यादा है तो अपन इंजेक्शन लगाते हैं। तो लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ पेन मैनेजमेंट के बारे में। पेन मैनेजमेंट आज भी आम जनता के लिए एक अछूता सा विषय है। इसके बारे में कोई जानता नहीं। कभी भी किसी को दर्द होता है तो नॉर्मल जो रहते हैं, क्वेक्स रहते हैं या नॉर्मल डॉक्टर रहते हैं या आसपास के जो डॉक्टर हैं उनको दिखा के दर्द की दवाई लेते रहते हैं। लेकिन धीरे धीरे जो एक्यूट जो पेन रहता है वो धीरे धीरे बढ़ के क्रोनिक पेन में रहता है। तो जो एक्यूट और क्रोनिक पेन, इन दोनों टाइप के पेन का प्रॉपर से डायग्नोसिस बनाना, उसके बाद प्रॉपर ट्रीट करना, ये हम पेन मैनेजमेंट सेंटर में करते हैं। देखा जाता है कि डॉक्टर्स जो है कई तरह की पढ़ाई करते हैं, लेकिन आपने जो है ये पेन मैनेजमेंट की पढ़ाई की है। क्या कुछ कोर्सेज इसमें लगते हैं और कब से आपने ये शुरू कर दिया था? क्या शुरू से आप यही बनना चाहते थे? नहीं, देखिए मैं तो ऐसे में मैं तो प्रॉपर एनेस्थेसिस्ट हूँ और न्यूरो एनेस्थीसिया किया हूँ मैं, जो छत्तीसगढ़ में 2-3 लोगों की न्यूरो एनेस्थीसिया। लेकिन उसके बाद कई बार ऐसा हुआ कि कई मरीज बहुत भटकते रहे, उसके बाद फिर दर्द या इंजेक्शन लगाने के बाद वो ठीक हो गए 2-3 मरीज। तो मुझ में रुचि आया क्यों ना पेन मैनेजमेंट कोर्स किया जाए। फिर मैं दरादिया पेन सेंटर अपने कलकत्ता में डॉक्टर गौतम दास सर का, वहाँ पर 2014-15 में ट्रेनिंग ले गया था। ट्रेनिंग करने के आने के बाद जस्ट 2016 में मैंने अपना पेन मैनेजमेंट सेंटर स्टार्ट किया, क्योंकि ये पेन मैनेजमेंट सेंटर जो मेडिकल साइंस की नई इजाद है, नई खोज है। ये एक सुपर स्पेशलिटी ब्रांच है जहाँ पर कई सारे जो दर्द है, जैसे सर्वाइकल पेन है, साइटिका पेन है, घुटना दर्द है, फ्रोजन शोल्डर है, प्लांटर फेसाइटिस है, ट्राइजन न्यूरालजिया, ये सबको नॉन इन्वेजिव तरीके से, मतलब एक सुई के माध्यम से इंजेक्शन लगा के दर्द को दूर किया जाता है।
पेन्स की अगर बात करें तो कौन कौन से ऐसे दर्द हैं जिनका निवारण आप करते हैं, और जनता कितने दूर दराज से आपसे मिलने आती है? क्योंकि देखा जा सकता है कि ये जो दर्द होता है, कभी कभी असहनीय दर्द भी पेशेंट्स को होता है, और वो जब आपके पास पहुंचे तो किस तरीके से इलाज करते हैं? क्या कुछ प्रोसेस रहती है इलाज? देखिए, हमारे पास तो वो हमारे छत्तीसगढ़ से नहीं है, अमूमन महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड और एमपी से, यहाँ से मरीज रोज आते हैं। और पहले ही फोन में टेलीफोनिक बात हो जाती है कि आपको क्या प्रॉब्लम है और क्या क्या जांचें कराना है, तो अपना जांचें करा के आते हैं ताकि यहाँ पर टाइम ना लगे, क्योंकि हमारा क्लिनिक केवल शाम को ही खुलता है। और मैं यहाँ जब पेशेंट आते हैं तो उनको प्रॉपर डायग्नोसिस बना के फिर ब्लॉक करना है, नर्व ब्लॉक करना है तो नर्व ब्लॉक करते हैं, या फिर दवाई दे के ठीक हो जाता है, दवाई दे के ठीक करते हैं, इस टाइप का रहता है। और यहाँ पर हम नर्व ब्लॉक करते हैं और क्लोरोथेरेपी इंजेक्शन लगता है, फ्रोजन शोल्डर का इंजेक्शन लगता है, प्लांटर फेसाइटिस का इंजेक्शन लगता है, ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया जिसको बोलते हैं कि जो जबड़े में जो दर्द होता है, जो खाने पीने में बहुत दर्द होता है, उसका भी इलाज हम यहाँ करते हैं। ऐसा है। तो कौन कौन से ऐसे दर्द हैं जिनका निवारण एडवांस पेन मैनेजमेंट से किया जा सकता है? शरीर में लगभग जितने भी दर्द है जो क्रोनिक पेन है, उनका पूरा निवारण अपने दर्द निवारण सेंटर में करते हैं, क्योंकि लेटेस्ट थेरेपी आ गए, इंटरवेंशन आ गए हैं। उनसे जो क्रोनिक पेन जो पेशेंट रहते हैं, जो इलाज करा थक गए हैं, जैसे कि 1 साल से करा रहे हैं, 2 साल से करा रहे हैं, वो गांव में फिजियोथेरेपी करा रहे हैं, आयुर्वेदिक इलाज करा रहे हैं, एलोपैथिक इलाज करा रहे हैं, एक्यूपंक्चर करा रहे हैं, फिर भी उनका दर्द नहीं जा पा रहा है, तो ऐसे पेशेंट को हम यहाँ पर ट्रीट करते हैं। और हमारे पास पेशेंट आते हैं हफ्ते भर में ठीक हो जाते हैं, क्योंकि डायरेक्ट इंजेक्शन जहाँ दर्द होता है वहाँ लगता है, वो भी फ्लूरोस्कोपिक गाइडेड इंजेक्शन लगता है, जिससे पेशेंट का दर्द तुरंत चला जाता है। उसके बाद उनको प्रॉपर ड्रग्स, मेडिसिन, डाइट, एक्सरसाइज इनकी सलाह दी जाती है और प्रॉपर फॉलोअप लिया जाता है। तो हफ्ते महीने में ही पेशेंट बहुत ठीक हो जाता है और बहुत खुश रहता है। दर्द की अगर बात करें तो देखा जाता है कि नॉर्मल जो डॉक्टर्स होते हैं वो फिजियोथेरेपी का जो है सहारा लेने की बात करते हैं, तो फिजियोथेरेपी से ये जो पेन मैनेजमेंट सिस्टम है वो किस तरीके से अलग है? नहीं, देखिए मैडम, फिजियोथेरेपी तो नॉर्मल चीज़ है कि फिजियोथेरेपी मशीनें रहती हैं, वो बॉडी में लगाई जाती है, टेंस रहती है, मसाज रहता है, स्टेपिंग रहता है, ये सब उन लोग करते हैं ताकि नॉर्मल दर्द कम हो जाए। लेकिन जो अंदरूनी दर्द रहता है, जैसे सर्वाइकल नेक में पेन है, तो जो डिस्क जो निकला रहता है, सर्वाइकल निकल गया, साइटियम निकल गया, वो अंदरूनी निकलता है डिस्क। जो स्पाइन रहता है, स्पाइन में वर्टिब्रल कॉलम रहता है, वहाँ पर डिस्क रहता है, वो जब बल्ज हो जाता है या तो नर्व कंप्रेशन करता है तो वो पेन लगता है। लेकिन जो फिजियोथेरेपी और ये सब जो एक्यूपंक्चर ये सब करते हैं, वो बाहर का दर्द ही ठीक कर पाते हैं, जो शरीर जब मस्कुलर पेन को। लेकिन अंदर का डिस्क के दर्द ठीक करने के लिए हमको एक्सरसाइज कराना पड़ता है और वहाँ पर इंजेक्शन लगाना पड़ता है। डायरेक्ट इंजेक्शन लगता है, ओजोन इंजेक्शन लगते हैं, नर्व इंजेक्शन लगते हैं और ट्रांसफर नर्व ब्लॉक लगते हैं और 3-4 इंजेक्शन ऐसे लगते हैं, जिससे कि वहाँ का सूजन कम हो जाता है और मरीज को कमर दर्द हो चाहे सर्वाइकल पेन हो, वो पूरा ठीक हो जाता है। युवाओं की अगर बात करें तो देखा जा सकता है कि युवा भी जो है आजकल उनके बॉडी में भी देख सकते हैं कि काफी ज्यादा वो जल्दी थक जाते हैं, काफी ज्यादा बॉडी पेन होता है, क्योंकि लाइफस्टाइल इस तरीके की हो गई है। तो युवाओं के शरीर में जो पेन होता है उसे किस तरीके से निवारण करते हैं, और कितने जो है यूथ आपके पास आते हैं? हमारे पास आजकल तो यूथ की संख्या भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि आजकल की ये जो लाइफस्टाइल है, जंक फूड वाली, एक्सरसाइज नहीं करना, अपने समय नहीं निकालना, और इन सब चीजों से क्या हो जाता है कि एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस ये सब आ रहा है, प्रॉपर जॉब नहीं मिलना, इसके कारण भी एक कारण है कि दर्द बढ़ जा रहा है लोगों का। आपको दर्द हो रहा है, पूरा फैमिली का परेशानी बढ़ जा रहा है। तो इससे क्या होता है कि अब मरीज तो परेशान रहता है, घर वाले परेशान रहते हैं। तो हम प्रॉपर जब पेशेंट आते हैं तो उनको प्रॉपर जांच करते हैं और प्रॉपर दवाई और इंजेक्शन लगा के उनको ठीक करते हैं। आखिरी और अहम सवाल, जब जनता आपके पास आती है और उसके बाद जब आप जनता को ठीक करते हैं तो उनका क्या कुछ फीडबैक रहता है, वो किस तरीके से जो है इस क्लिनिक से खुश होकर बाहर? तो नहीं, उनका तो कहना है कि सब जगह हमने दिखा दिया, सब जगह ऑपरेशन बोला गया था, फिजियोथेरेपी करा कर थक गए थे, एक्यूप्रेशर करा कर थक गए थे, आयुर्वेदिक थेरेपी, एलोपैथिक थेरेपी सब खा थक गए थे, अब ऑपरेशन एक जगह इसका सहारा है। तो अधिकांश लोगों को मैंने बोला कि ऑपरेशन क्यों नहीं, तो अधिकांश लोग ऑपरेशन नहीं कराना चाहते हैं। तो ऐसा सेंटर की खोज में लोग निकलते हैं कि जहाँ पर इंजेक्शन लग जाए और जल्दी ठीक हो जाए। तो हमारा एक सेंटर रहता है जहाँ इंजेक्शन लगता है और मरीज बिल्कुल ठीक हो जाता है, क्योंकि इंजेक्शन के बाद भी प्रॉपर डाइट, प्रॉपर एक्सरसाइज, प्रॉपर फॉलो हम लेते हैं और जनता बहुत खुश हो जाती है। इस चक्कर में अब लोग दूसरे प्रदेश से भी आ रहे हैं, उड़ीसा से आ रहे हैं, आंध्र प्रदेश से आ रहे हैं, महाराष्ट्र से आ रहे हैं, एमपी से आ रहे हैं, झारखंड से भी मरीज यहाँ आते हैं और मरीज बहुत खुश हैं। और मैं भी बहुत खुश हूँ कि लोग इतने ठीक हो रहे हैं और इतने अच्छी बात है कि जनता में खुशी की लहर है कि चलो दर्द का कोई निवारण हो रहा है।
जनता को कोई टिप देना चाहेंगे स्वस्थ रहने के लिए, तंदुरुस्त रहने के लिए? जी बिल्कुल, क्योंकि आजकल लाइफस्टाइल ऐसा है, मैं चाहूंगा कि जनता अपने लिए, कोई पेशेंट हो या आप हो, जो भी आम जनता, अपने शरीर से प्यार करे, अपने लिए खुद टाइम निकाले, रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए। आधा घंटा एक्सरसाइज जरूरी है, प्रॉपर एक्सरसाइज करिए, प्रॉपर डाइट लीजिए, उसमें फ्रूट्स शामिल कीजिए, सलाद शामिल कीजिए, जंक फूड से बिल्कुल दूरी बना के रखिए। अगर वजन ज्यादा है वजन कम करिए, अगर डायबिटीज शुगर ऐसा है तो उसको बिल्कुल कंट्रोल करिए। और कोई ना कोई हॉबी अपने पास आप जरूर रखिए, चाहे म्यूजिक का रखिए, चाहे गेम का रखिए, चाहे पेंटिंग, डांसिंग, जो भी हो। इसके अगर हॉबी रखेंगे, आपको खुशी अब दिन में 15-20 मिनट, आधा घंटा आप अपने हॉबी को टाइम दीजिए, तो उससे क्या है, मन खुश रहेगा। दूसरा, फ्रेंड्स एंड फैमिली को बिल्कुल टाइम दीजिए, क्योंकि ना घर में आप रहोगे तो घर में सुकून से आप रहोगे, तो घर का माहौल भी ठीक रहेगा और आपका बॉडी भी ठीक रहेगा। और तीसरा कहना चाहूंगा, जब बॉडी हेल्दी रहता है, खुश रहता है, मन खुश रहता है, तो आप अपना जो जॉब करते हैं उसमें भी बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। और इससे क्या होगा कि आसपास का इन्वायरमेंट आप अच्छे से बना कर रख सकते हैं। तो मैं यही चाहूंगा कि आप एक्सरसाइज, प्रॉपर डाइट और हॉबीज और फ्रेंड्स और फैमिली को टाइम दीजिए। और एक चीज और है कि मोबाइल से बिल्कुल दूरी बना के रखिए। मोबाइल आधा घंटा से ज्यादा आप बिल्कुल घर में इस्तेमाल न करिए। मोबाइल जब आता है घर में बिल्कुल 10 बजे के बाद साइलेंट कर दीजिए और फैमिली को टाइम दीजिए, यही चाहूंगा। और मैं चाहता हूँ सब स्वस्थ रहें, सब खुश रहें जी। तो ये थे हमारे साथ छत्रपाल वट्टी जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से जो है जनता की परेशानियों का निवारण किया जा सकता है बिना किसी ऑपरेशन के। जहाँ ऐसा मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि पेन रिलीफ मिनटों में देता है, वो भी केवल एक इंजेक्शन से और कुछ एक्सरसाइजेस से। कैमरामैन नरेश राव के साथ करिश्मा सोनी, साधना प्लस न्यूज। तो बढ़ते आगे, रायपुर में एसएसपी संतोष सिंह ने जिले भर के एसपी रैंक के अफसरों के साथ में कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर समीक्षा बैठक की है। इस दौरान पुलिस ने 90 हार्डकोर गुंडा बदमाशों की लिस्ट बनाई है। साथ ही पेंडिंग केस, शिकायतें, मर्ग और साथ ही गुम किसानों के मामले में भी जानकारी दी गई, जिसको लेकर एसएसपी ने समाधान करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही एसएसपी ने थानेदारों को पेंडिंग केसों का भी जल्द समाधान करने के निर्देश दिए हैं। वहीं महिला और बच्चों से संबंधित केस पर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के लिए भी निर्देशित किया है। आपको बताते चलें कि रायपुर में एसएसपी संतोष सिंह ने जिले भर में एसपी रैंक के अफसरों के साथ में कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर समीक्षा बैठक की है। इस दौरान पुलिस ने 90 हार्डकोर गुंडा बदमाशों की लिस्ट भी बनाई है। साथ ही पेंडिंग केस, शिकायतें, मर्ग और गुम इंसानों के जो मामले हैं उसकी भी जानकारी दी गई, जिसका एसएसपी ने समाधान करने के निर्देश दिए। साथ ही एसएसपी ने थानेदारों को पेंडिंग केस का भी जल्द समाधान करने के निर्देश दिए हैं। महिला और बच्चों से संबंधित केस पर भी आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के निर्देश भी दिए गए हैं। आपको बताते चलें कि एसपी रैंक के अफसरों के साथ कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। आरोग्यम हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर नवीन दारुका ने साधना प्लस न्यूज से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको भी सुनाते हैं। आरोग्यम हॉस्पिटल, जैसा कि आपने बोला, जाना माना है। ये किडनी और यूरिनरी प्रॉब्लम के लिए मध्य भारत का एक काफ़ी बड़ा सेंटर के जैसे उभर रहा है। अभी हमारे पास मरीज हैं, पेशेंट, अगर सिर्फ लोकल पेशेंट से भी ज़्यादा हमारे पास अगल बगल के स्टेट से आते हैं, जिसमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और बिहार, इन जगह के भी पेशेंट आते हैं। ये तभी संभव हो पा रहा है क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक टीम के जैसे डेडिकेटली किडनी की व्यवस्था यहाँ पे करके रखे हैं। इस कड़ी में हमने साथ साथ में भी ट्रांसप्लांट का भी परमिशन हमें इस हॉस्पिटल को, हमारे हॉस्पिटल को मिला है, जो जिले का एकमात्र हॉस्पिटल है जो किडनी ट्रांसप्लांट के लिए गवर्नमेंट के द्वारा प्रमाणित किया गया है। तो और हमने 2 पेशेंट ट्रांसप्लांट के भी तैयार किए हैं, जिसे हम बहुत जल्दी ऑपरेट भी करने जा रहे हैं। सर, आयुष्मान कार्ड भी यूज होता है, आम जनता आयुष्मान कार्ड यूज करती है, उसके बारे में भी थोड़ा सा जनता को बताइए। हमारे हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड की सुविधा उपलब्ध है। स्पेशली नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी के लिए हम लोग आयुष्मान कार्ड की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। और हम लोग बहुत अच्छा काम जो है, जिसमें हम लोग काफ़ी सर्जरी, डायलिसिस, हम एक महीने में 700 डायलिसिस, 600 से 700 डायलिसिस आयुष्मान कार्ड के तहत करते हैं। तो शायद जिले का कोई भी अस्पताल इतने डायलिसिस आयुष्मान कार्ड के तहत नहीं कर पाता है। और सर्जरी की बात करें तो हम लोग यूरोलॉजी के केसेस, किडनी के पेशेंट जो आयुष्मान कार्ड से 150 से 200 प्रत्येक माह ऑपरेट करते हैं, जो एक अच्छा खासा नंबर है।
और ये नंबर इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि लोगों को के बीच में हमारी पहचान है। लोग हमारे पास अच्छा काम होने के कारण हमारी टीम के पास सिर्फ स्टेट नहीं, स्टेट के बाहर से भी लोग कराने आते हैं और लोगों को ये भरोसा है कि यहाँ पे आके उनको आयुष्मान कार्ड के तहत और सस्ता और एक अच्छा इलाज उनको मिलता है। सर, आयुष्मान कार्ड में काफी जनता को नहीं पता है कि कहाँ कहाँ पे यूज होता है, कहाँ कहाँ पे नहीं होता है, जिसकी वजह से जनता भ्रम में हो जाती है, तो उसके बारे में भी आप थोड़ा बताइए। आयुष्मान कार्ड का मतलब ये नहीं कि सारी सुविधाएं पेशेंटों को आयुष्मान कार्ड से मिल सकती है। बहुत सारे ऑपरेशन और बहुत सारे कंजर्वेटिव मेडिकल पैकेजेस जो आयुष्मान कार्ड में सिर्फ गवर्नमेंट रिजर्व है, मतलब कि आप इसे प्राइवेट हॉस्पिटल में ये सुविधा उपलब्ध नहीं करा सकते। जैसा कि हम सर्जरी की बात करें, सर्जरी में एक एग्जांपल में सिजेरियन सेक्शन, बच्चा डिलीवरी जिसे बोलते हैं, हिस्टेक्टोमी, अगर हम सर्जिकल केसेस की बात करें, हाइड्रोसिल का ऑपरेशन, पाइल्स का ऑपरेशन, पेरियनल एब्सेस का ऑपरेशन, बहुत सारे ऑपरेशन और बहुत सारे ऐसे हैं जो आयुष्मान कार्ड में सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लिए ही रिजर्व्ड है। तो ऐसे केस में अगर पेशेंट हमारे पास आते भी हैं तो हम उन लोगों को ये सुविधा प्राइवेट हॉस्पिटल में प्रदान नहीं कर सकते हैं, जिसके कारण से पेशेंट भ्रमित हो जाते हैं और उसे ऐसा लगता है कि हॉस्पिटल ये सुविधा उनको उपलब्ध नहीं करा रहा है। सर, अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर नवीन दारोका, किडनी स्पेशलिस्ट सर्जन, आरोग्य सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल दुर्ग भिलाई। सर, आरोग्य हॉस्पिटल के बारे में लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि यहाँ आरोग्य मेडिकल कार्ड के थ्रू अलग से ही पैसा लिया जा रहा है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? सबसे पहले ये शिकायतें अगर आप देखोगे पिछले हफ्ते से 10 दिन में कुछ शिकायतें आ रही है। इसके पहले आज तक कभी भी शिकायतें नहीं आई थी। इसका मतलब ये है कि ज़्यादातर शिकायतें किसी के द्वारा लगाई जा रही है। और जहाँ तक हमारा हॉस्पिटल आयुष्मान कार्ड में अच्छा इलाज देने के लिए ज़िले में प्रसिद्ध है। हमारे पास पेशेंट दूर दूर से आयुष्मान कार्ड से इलाज कराने के लिए आते हैं, लेकिन जब आप कुछ अच्छा करो तो उसके साथ कुछ बुरा जुड़ा रहता है। लोग इसके ईर्ष्या के जैसे लेते हैं। तो ये इसी के कारण से लोगों के बीच में ये जो कुछ दिनों से न्यूज़ देख रहे हैं आप लोग, उसी का नतीजा है कि जो आप बोल सकते हैं जिसके कारण से ये न्यूज़ है। लेकिन मैं इस न्यूज़ को खंडन करता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने हर क्वेश्चंस का रिप्लाई करके अच्छी तरह से दिया है ऑफिस में, और हम इस चीज़ का हमेशा जब भी ऐसे रिप्लाई आएंगे हम उनको हमेशा सूचित करेंगे कि ऐसा हम लोग एक अच्छा काम आयुष्मान कार्ड के तहत कर रहे हैं। आदिवासी बहुल क्षेत्र सुकमा के बच्चों ने माध्यमिक शिक्षा मंडल के 10वीं और 12वीं की परीक्षा में कड़ी मेहनत से बेहतर परीक्षा परिणाम पाया है। इस साल राज्य स्तर पर सुकमा का परीक्षा परिणाम 10वीं में 90.61% के साथ चौथे स्थान पर है। वहीं 12वीं में 86.85% के साथ 8वें स्थान पर है, जिसको लेकर कलेक्टर हरीश एस ने मेधावी बच्चों से मुलाकात करके उन्हें बधाई दी है। मेधावी बच्चों ने कलेक्टर से चर्चा में बताया कि उन्हें आगे की पढ़ाई पूरी करके सीए इंजीनियरिंग के क्षेत्र में करियर बनाकर क्षेत्र के विकास में सहयोग प्रदान करने का सपना है। कलेक्टर ने उन्हें जुनून और कड़ी मेहनत के साथ आगे की पढ़ाई पूरी करके अपने सपनों को साकार करने सहित उज्जवल भविष्य की कामना की है। प्रदेश में बढ़ती गर्मी से लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं, जिसे देखते हुए राहगीरों के लिए विधायक रिकेश सेन ने गुड़ और पानी की व्यवस्था करवाई है। इस दौरान विधायक ने पेयू घर का उद्घाटन किया और इस अवसर पर यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने वाले ट्रैफिक पुलिस बल को गुड़ और पानी देकर शुभारंभ किया है। हमारे वैशाली नगर के विधानसभा के लाडले विधायक रिकेश सेन जी के द्वारा हम लोग को बोला गया था कि जगह जगह पे ऐसा कुछ करिए जिससे गरीबों को, वैशाली नगर की जनताओं को कुछ अच्छा काम हो सके। और माननीय हमारे विधायक जी के नेतृत्व में हम लोगों ने ये काम जो पानी में गड्ढे में मटके में पानी और साथ ही गुड़ जो है माननीय विधायक जी के नेतृत्व में, विधायक जी के आशीर्वाद से ये काम हम लोग कर रहे हैं। तो इसका कितना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा? अब हर दिन हमारे यहाँ कम से कम मान के चलिए 50 घड़े का मटके का पानी और 2 ड्रम पानी 400 लीटर वो भी रहता है वो, और डेली का कम से कम 5 किलो गुड़
जो है पब्लिक आती है, खाती है और काफ़ी दुआ देती है। हमारे माननीय विधायक जी को देख करके बोलती है कि विधायक हो तो हमारे ऋग्वेद सिंह जी जैसा, और हमको बड़ा खुशी होता है कि हम उनके प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं और हम विधायक जी के विधायक प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं। हमें बहुत गौरव महसूस होता है। झाबुआ में कल रात गाड़ी टकराने को लेकर हुए विवाद ने सांप्रदायिक रूप ले लिया है। आपको पता चले कि इस कारण शहर के राजवाड़ा चौक पर अफरा तफरी का माहौल भी बन गया। जानकारी के अनुसार आपको बताते चलें कि राधा कृष्ण मार्ग में रहने वाले एक व्यक्ति की गाड़ी एक वर्ग विशेष के ऑटो से टकरा गई, जिसके कारण विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि वो मारपीट तक पहुंच गया। इसके पश्चात हिंदू संगठनों ने लगभग 3 घंटे तक थाने का घेराव किया, साथ ही अपराधी को तत्काल गिरफ्तार करने, अपराध पंजीबद्ध करने की मांग करने लगे, जिसके बाद में पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ नामजद और 7 अज्ञात के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है और पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए रात के 12 बजे अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद हिंदू संगठन शांत हुए हैं। मुस्लिम वेलफेयर फाउंडेशन बस्तर संभाग की ओर से प्रदेश के सुकमा जिले में नन्हे रोजेदारों का आयोजन किया गया है। यह प्रोग्राम प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद सिराज साहब और प्रदेश उपाध्यक्ष सह संरक्षक हाजी वसीम अहमद की देखरेख और संभाग अध्यक्ष मोहम्मद साकिब खान के निर्देशानुसार प्रोग्राम हुआ है, जिसमें 62 नन्हे बच्चों का इस्तकबाल और साथ ही सम्मान मोमेंट सर्टिफिकेट और तोहफा देकर किया गया, जिसमें मेहमान एक खास जामा मस्जिद के पेशी मोम हाजी राफीक आलम साहब, अंजुमन इस्लामिया कमेटी के सचिव शेख सज्जार साहब, साथ ही अंजुमन इस्लामिया कमेटी के सभी मेंबर भी मौजूद रहे। खबर पंखानपुर से है, जहां पर शव दफनाने को लेकर आपको बताते चले कि विवाद हो गया है। धर्म परिवर्तन कर क्रिश्चियन धर्म अपनाने वाले कोरियाबाई की मंगलवार की मौत हो गई थी, जिसका शव परिजनों ने सड़क किनारे दफना दिया था और साथ ही शव दफनाने को लेकर आपको बताते चले कि ग्रामीणों में भी आक्रोश बढ़ गया। ग्रामीण शव को उठाकर दूसरी जगह ले जाने की भी मांग कर रहे थे। उनका कहना है कि प्रशासन जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं किया तो आंदोलन भी करेंगे। बिहार में जिला न्यायाधीश माननीय भूभास्कर यादव मार्शल आर्ट ताइक्वांडो के ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर में छात्र छात्राओं से मुलाकात करने पहुंचे। वहीं भूभास्कर यादव विद्यार्थियों से मुलाकात कर उन्हें संबोधित भी किया। आत्मरक्षा के संबंध में कानूनी प्रावधानों की विस्तृत जानकारी भी दी है। इस अवसर पर जिला ताइक्वांडो संघ बालाघाट की तरफ से सभी अतिथियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। भोपाल में धर्म विशेष को लेकर नॉन मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति ने विवादित बयान दिया है। मिली जानकारी के अनुसार मुस्लिम समुदाय को लेकर एक व्यक्ति का विवादित बयान जो है वो वायरल हो रहा था, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन हरकत में आई, साहबजादे को सलाखों के पीछे डाल दिया है। वहीं इस मामले पर डीएसपी प्रियंका शुक्ला ने भी जानकारी देते हुए बताया कि कई लोगों के माध्यम से एक व्यक्ति के खिलाफ आवेदन भी दिया गया। आवेदकों का भी कहना था कि युवक धर्म विशेष को लेकर विवादित बातें कर रहा था, जिस पर एफआईआर दर्ज की गई और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। ये कल विभिन्न लोगों के द्वारा आवेदन प्राप्त हुए थाने में कि एक व्यक्ति धर्म विशेष को लेकर के इंसल्टिंग बातें कर रहा था और दूसरा धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ने जैसी उसमें बातें थी। इसलिए फिर उसमें एफआईआर की गई है 295 ए और 153 ए के 505 2 आईपीसी के अंतर्गत, और इसमें जो है गिरफ्तारी हो चुकी है जो आरोपी है उसकी, और उसको न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। क्या कुछ वजह थी, मतलब क्यों कर रहा था, कुछ बताया इसमें उसके द्वारा ऐसा बताया जा रहा है प्राथमिक तौर पर कि वो एक्टर है और उसके द्वारा ये वीडियो किसी ऑडिशन के लिए रिलीज की गई थी, लेकिन चूंकि वीडियो में इस तरह की बातें थी जिससे धार्मिक सौहार्द बिगड़ने की पूरी संभावना थी, इसीलिए इस पर कार्रवाई की गई है।
मध्य प्रदेश में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। इस बीच मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदला है। कई जिलों में तेज बारिश होने से अलर्ट भी जारी किया गया। मौसम विभाग के अनुसार 3 सिस्टम सक्रिय होने के कारण प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बादल छाने के साथ बारिश भी हो रही है। इसी बीच मौसम विभाग ने आने वाले 3 दिन तक बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने बाकी सभी जगहों पर येलो अलर्ट भी जारी किया है। अभी देखा गया तो नॉर्थ वेस्ट राजस्थान के ऊपर, नॉर्थ वेस्ट यूपी के ऊपर एक साइसर है और एक विंड डिस्कंटिन्यूटी बहुत दिनों से चालू है, वो अभी भी मध्य महाराष्ट्र से साउथ की तरफ है। और दूसरा एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन, मतलब वेस्ट यूपी से जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है वहां से एक ट्रफ भी है ईस्ट की तरफ टुवर्ड्स आसाम मूव हो रही है। और पश्चिमी विक्षोभ का भी असर अभी आने, मतलब आज रात और कल से शुरू होगा। तो ये कंडीशंस में हमने देखा गया तो मोस्टली काफ़ी जगहों में मध्य प्रदेश के स्पेशली साउथ ईस्ट एमपी और सेंट्रल एमपी में बारिश के साथ साथ थंडरस्टॉर्म का चांसेस है। तो हमने हेलस्टॉर्म वार्निंग साउथ ईस्ट एमपी के डिस्ट्रिक्ट्स में दे रही है, जैसे बालाघाट, शिवनी, मंडला, छिंदवाड़ा, डिंडोरी, वो रीजन में हेल का काफ़ी चांसेस है। और वेस्ट एमपी में भी नर्मदापुरम, बैतूल, वो रीजन में भी हेल का चांसेस है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।